द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। वैसे इन दिनों संसद का बजट सत्र चल तो रहा है, लेकिन चल कैसा रहा है ये सब देख रहे हैं। रोज शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप इस कदर एक दूसरे पर हो रहे हैं, मानो लग रहा है कि संसद नहीं कोई अखाड़ा हो जिसमें एक दूसरे पर वार प्रतिवार के लिए रोज एक नया मुद्दा, एक नया विषय रहता है। इन सब के बीच बार बार ये प्रश्न हालांकि आदि अनादि काल से पूछा जाता रहा है कि आखिरकार वो दिन कब आएगा जब जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर सार्थक चर्चा होगी। लाखों करोड़ों रुपए संसद सत्र को चलाने में खर्च होते हैं। ये किसी और के नहीं बल्कि हमारे आपके टैक्स से दिए हुए पैसे से ही जाते हैं। इन सब के बावजूद भी एक आम इंसान उम्मीद लगाकर ये बैठता है कि आज नहीं तो कल कुछ ऐसे सार्थक मुद्दे उन्हें सुनने को ज़रूर मिलेंगे संसद के गलियारों से बाहर निकले हुए, जिसमें उनकी जो आवाज़ है या उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान निकलते हुए दिखाई देंगे। जैसा मैंने कहा कि वैसे तो संसद में क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं, लेकिन जनता से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर जब चर्चा हो भी रही है तो जो निष्कर्ष या नतीजे सामने आ रहे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कफ सिरप से जो मौतें हुई हैं उनका मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जिक्र उन्होंने अपने प्रश्न में किया और ये पूछा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत जहां पर कफ सिरप की वजह से मौतें हुई हैं उन पर सरकार मुआवजे की क्या योजना बना रही है। क्या कोई ऐसा योजना है या कोई ऐसी बात है जिसमें जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने एक पूरक प्रश्न भी पूछा जिसमें ये शामिल था कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश में हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश में हो, क्या उसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी। पहले आप ये जो प्रश्न पूछा गया सांसद की ओर से वो सुनिए, फिर इसका जो जवाब आया है जो इस प्रश्न से ज़्यादा चौंकाने वाला आपके लिए हो सकता है वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले ये प्रश्न सुनिए। क्या माननीय मंत्री जी ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो लोग जो मौतें हुई हैं क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? ये दो अनुपूरक हमारे हैं, सीबीआई इंक्वायरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। तो ये देखा आपने, प्रश्न से बिल्कुल साफ है कि जो सांसद महोदय हैं वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की वजह से जो मौतें हुई हैं उन पर आखिरकार पीड़ितों के लिए सरकार मुआवजे के बारे में क्या सोच रही है और जो इसके आरोपी हैं उन पर सीबीआई जांच के बारे में भी क्या सोच रही है। इसका जो जवाब आया वो इस प्रश्न से ज़्यादा चौंकाने वाला है। कुछ दिनों पहले तक, कहें कि कुछ महीने पहले तक, क्योंकि 4 महीने या 5 महीने पुरानी बात है, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की वजह से बच्चों की जो मौतें हुई थी वो एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा बन गया था और जिसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक भी सुनाई दी थी। और ये सवाल उठने लगा था कि आखिरकार मिलावटी कहें, जहरीला कहें या कोई और भाषा आप जिसको परिभाषित करना चाहें कर लें, अगर उस कफ सिरप से बच्चों की मौत होती है तो फिर उसका दोषी आखिरकार कौन है और सज़ा किसे मिलेगी। कुछ ऐसी ही बातें और कुछ ऐसी ही खबरें उत्तर प्रदेश से भी सामने आई थीं, लेकिन इन खबरों से ज़्यादा चौंकाने वाला जो जवाब स्वास्थ्य मंत्री का रहा वो अब आप सुनिए। इनका जो प्रश्न है वो ये है कि क्या कोई कोडीन के कारण कॉम्पनसेशन देने की बात इन्होंने कही है। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेस compensation to the next of the kin of the children after consuming codeine based cough syrup। उत्तर बड़े स्पष्ट शब्दों में है कि no report of death has been associated with the consumption of codeine based cough syrup has arrived from any state or from the union territory। तो जब इस तरीके की कोई डेथ कोडीन से कफ सिरप से नहीं हुई है तो फिर हम उसके बारे में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि कोई कंपनसेशन देने की बात हो। सीबीआई जांच की मांग की है।
जब कोई इस तरीके की डेथ ही नहीं हुई है तो सीबीआई की जांच की भी बात हम कैसे कहें? तो जवाब से आपको समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ये बात स्वीकार की कि जब देश में, चाहे फिर वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, कोडीन युक्त कफ सिरप या मिलावटी कफ सिरप की वजह से कोई मौत हुई ही नहीं है, तो फिर मुआवजे की बात आखिरकार आती कहाँ से है। इतना ही नहीं, इस पर फिर सांसद ने पूछा, कांग्रेस सांसद ने पूछा कि ये बताया जाए, सरकार ये बताए कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि कोडीन युक्त जो कफ सिरप था उससे कोई मौत नहीं हुई, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप लगे उसमें सीबीआई जांच तो कराई जा सकती है। इसके जवाब में भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जब जवाब दिया तो वो भी बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने फिर वही पहले वाली बात दोहराई और ये कहा कि जब कोई मौत हुई ही नहीं है तो फिर आखिरकार जांच का मुद्दा उठता ही कहाँ है। ये जो दोनों मुद्दे थे और दोनों विषयों पर जो जवाब निकलकर सामने आया, वो कहीं ना कहीं उन पीड़ित परिवारों के लिए बहुत हैरान करने वाला है जिन्होंने कुछ वक्त पहले, चाहे फिर मध्य प्रदेश हो या कोई दूसरी जगह, अपने मासूमों को अपने सामने दम तोड़ते हुए देखा था। ऐसा नहीं है कि इन आरोपों में कोई सत्यता ना हो या इन आरोपों को लेकर कोई एक्शन न लिया गया हो। हैरानी की बात तो यह है कि संसद में जब सरकार ये स्वीकार कर रही है कि कोडीन युक्त जो कफ सिरप है उससे कोई भी मौत नहीं हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकारों में देखें या राज्यों में देखें तो तस्वीर बिल्कुल उलट सामने आती है। क्योंकि जब ये मामला छिंदवाड़ा में सामने आया था, मध्य प्रदेश के अगर हम संदर्भ में बात करें, तो फिर ये बात सामने आई थी कि सबसे पहले वो जो सिरप है, कोल्ड ड्रिफ कफ सिरप, वो जिस डॉक्टर ने लिखा उस पर शिकंजा कसा गया। फिर उसके बाद में जहाँ से वो कफ सिरप यानी कि तमिलनाडु से शीशन फार्मा से उसकी सप्लाई की गई थी, वो जब सप्लाई की गई तो फिर उस पर शिकंजा कसा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सामने आए और उन्होंने ये कहा था कि जो भी घटना हुई है उसको लेकर सरकार बहुत संजीदा है और जब संजीदा है तो फिर वो एक्शन भी दिखाई देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था और उस एसआईटी ने अपनी जब जांच शुरू की तो फिर वो शीशन फार्मा के तमिलनाडु स्थित उस स्थान पर भी पहुंची जहां पर फैक्ट्री लगी थी और उसके मालिक को गिरफ्तार भी किया गया। अब सवाल ये है कि जब कुछ हुआ ही नहीं था, किसी की मौत हुई ही नहीं थी, जैसा कि केंद्र सरकार संसद में स्वीकार कर रही है, तो फिर ये जो कार्रवाइयाँ हैं वो आखिरकार किसके खिलाफ में हुई थी। यहाँ पर मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जो सांसद ने, कांग्रेस के सांसद ने जो प्रश्न पूछा हो उसमें कोडीन शब्द का इस्तेमाल किया गया हो और मध्य प्रदेश में कफ सिरप में जो जहरीला तत्व पाया गया था वो हो सकता है कि कोई दूसरा हो, लेकिन इससे ये तो नहीं हो जाता है कि जो कफ सिरप है वो मिलावटी नहीं था। हो सकता है कि उसमें जो तत्व पाए गए थे वो वैज्ञानिक आधार पर अलग अलग हों या फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र की भाषा के आधार पर अलग अलग हों, लेकिन वो जहरीले थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार आखिरकार दोनों मुद्दों पर जांच की बात से पीछे क्यों हट रही है। क्या ये बात भी स्वीकार करना गलत है कि कफ सिरप की वजह से एक भी मौत नहीं हुई, और जब नहीं हुई तो फिर मध्य प्रदेश में इस तरीके की जो जांच है एसआईटी की वो आखिरकार क्यों की गई। वहीं दूसरी तरफ क्या जब ऐसे मामले सामने आए और जब मध्य प्रदेश की सरकार ने एसआईटी जांच की बात की तो फिर आखिरकार इस गोरख धंधे में शामिल जो लोग हैं उनके खिलाफ में सीबीआई की जांच क्यों नहीं होना चाहिए। उस पूरे नेक्सस का जो नेटवर्क फैला हुआ है न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश के अलग अलग जगहों पर भी, उस पर भी एक्शन संयुक्त रूप से हो सकता था। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश भी आपको ले चलना चाहता हूँ जहाँ पर भी इसी तरीके की जो कफ सिरप है उसकी वजह से जो मौतें हैं या बच्चों के बीमार होने की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थीं। और यहाँ पर वाराणसी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ जहाँ पर पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की है और वो चार्जशीट एक आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल हैं उनके समेत 7 लोगों के खिलाफ में फास्ट ट्रैक कोर्ट में दाखिल की गई है। ये करीब 1600 पन्नों की चार्जशीट है जिसमें ये जो कफ सिरप है, कोडीन युक्त कफ सिरप, कथित तौर पर उसके तस्करी के पूरे नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज और अवैध कमाई के जो प्रमाण हैं वो जुटाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब राज्यों की
जो पुलिस हैं या जो एसआईटी हैं वो इस मामले को खंगाल कर जो आरोपी हैं उनकी नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हैं, तो फिर सरकार इस बात पर क्यों अड़ेगी है कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं, और जब नहीं हुआ तो फिर सीबीआई जांच की या किसी दूसरी राहत की बात आखिरकार की जाए तो किस आधार पर की जाए। ऐसे में ये सवाल बहुत मौजूद है सरकारों के लिए कि आखिरकार इस दवा नेटवर्क में क्या बहुत ताकतवर लोग हैं जिनके खिलाफ में एक संयुक्त एक्शन अभी भी होना बाकी है। इन सब के बीच में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में भी जो कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई थी, उस मामले में भी जो चार्जशीट है वो पुलिस की ओर से दाखिल की गई है, लेकिन वो चार्जशीट आधी अधूरी होने की वजह से जो पीड़ित परिवार हैं या पीड़ित माता पिता हैं वो आंदोलन और प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। इन सब के बीच में जब ये बात सामने आई है कि कफ सिरप की वजह से, कोडिन युक्त कफ सिरप की वजह से कोई मौत हुई ही नहीं, तो फिर न तो मुआवजे की बात उठती है न फिर सीबीआई जांच की मांग उठती है। एक बार को ये मान लेते हैं कि कोडिन युक्त जो कफ सिरप है वो सरकार की नज़र में नहीं बेचा गया या उसकी वजह से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन जहरीले कफ सिरप की परिभाषा को आखिरकार इन राज्यों जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जो घटनाएं सामने आई उससे उसे बाहर कैसे किया जा सकता है, और जब नहीं किया जा सकता तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी कि एक समग्र जांच ऐसे दोषियों के खिलाफ में ज़रूर की जाए जो इस नेटवर्क को चलाते हैं। ऐसे में सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उस पर कहीं ना कहीं सवाल हैं, और उन सवालों के जवाब निश्चित तौर पर ज़मीन पर उनसे मांगे जाएंगे। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और द प्रेस हिंदी को अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।